नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रायपुर में चल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता से कार्य करने का किया आह्वान। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए ठोस नीति बनाने की बताई जरूरत। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव देव माधो राय की भव्य जलेब के साथ संपन्न। महोत्सव में 200 से अधिक देवी देवताओं ने की शिरकत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहा है। अधिवेशन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। अधिवेशन के आज दूसरे दिन अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही अपने 1,36,000 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, जो कांग्रेस सरकार के चुनावी वायदों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास राष्ट्र के लिए बलिदानों से भरा है और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार देकर राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का जवाब देने के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाने और आम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए ठोस नीति बनाने की जरूरत बताते हुए समाज के हर वर्ग से इस समस्या से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया है। वे आज राज्य गुप्तचर विभाग द्वारा शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक विचार मंथन चुनौती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने नशे के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए कहा कि नशाखोरी के खिलाफ लड़ने के लिए विभिन्न विभागों को ठोस प्रयास करने की जरूरत है। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय समस्या से लड़ने के लिए एक प्रणालीगत तंत्र के महत्व पर बल दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश अपनी युवा पीढ़ी के संरक्षण में नशे से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएगा। राज्य गुप्तचर विभाग की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने युवाओं से नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर खुले तौर पर अपने विचार स्पष्ट करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में राज्य के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के छात्र प्रतिभागियों ने हर विषय पर उत्साहपूर्वक अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने वाइप आउट ड्रग्स प्रभाव के आधिकारिक लोगो का उद्घाटन किया और हैकथॉन के आधिकारिक आरंभ की घोषणा की। प्रदेश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 5G सेवाओं के शुरू होने से नए युग की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में राज्य के लिए 5G सेवा शुरू की है, जो औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देगी। 5G सेवाओं से विनिर्माण क्षेत्र में लागत कम होगी और उत्पादकता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार इस सेवा का सुरक्षा और निगरानी क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस तकनीक के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रिमोट कंट्रोल के माध्यम से राहत उपलब्ध करवाई जाएगी। 5G सेवाओं के विस्तार से प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं जैसे पर्यटन, स्वास्थ्य, बागवानी, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों को विस्तार देने में मदद मिलेगी। इस तकनीक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी परिवर्तन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली पहुंचने पर हिमाचल सदन में पूर्वांचल मोर्चा, दिल्ली केंद्र और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने राज्यपाल का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल देवभूमि व वीर भूमि के साथ साथ एक सुंदर राज्य है और इसकी समृद्ध संस्कृति व उच्च परंपराएं हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और हरियाली के संरक्षण की दिशा में काम करेंगे।
प्रदेश में विश्व बैंक वित्त पोषित 1066 करोड़ रुपए की बागवानी विकास परियोजना वर्ष 2015-16 से लागू की गई है। इस परियोजना के तहत अमेरिका से करीब 25.5 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न किस्मों के 15,12,000 फल पौधे आयात किए गए हैं। बागवानी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इन आयातित फल पौधों की जीविका दर 95% से अधिक है। परियोजना का उद्देश्य प्रदेश में फलों की उत्पादकता, गुणवत्ता और विपणन के लिए आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना है। परियोजना के तहत प्रदेश में किसानों की सहभागिता से 261 सिंचाई उपभोक्ता संघों का गठन, सिंचाई सुविधा व 30 किसान उत्पादक संघों की स्थापना की गई है। प्रदेश के युवा किसानों ने परियोजना के तहत उच्च घनत्व पौध रोपण के प्रति उत्साह दिखाया है। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आज संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। उन्होंने देव माधोराय मंदिर में पूजा अर्चना कर पड्डल मैदान तक निकाली गई देव माधोराय की भव्य जलेब में भाग लिया। इससे पहले जगत सिंह नेगी ने भावा भूतनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। बाद में पड्डल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कांग्रेस के घोषणा पत्र में जारी की गई गारंटियों को पूरा कर रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने करीब 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज राज्य पर छोड़ा है, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है। राजस्व मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार आर्थिक संसाधन जुटा रही है ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधार कर विकास की गति को तेज किया जा सके। उन्होंने कहा कि मंडी शिवरात्रि ने विश्व में आध्यात्मिक प्रेरणा पुंज के रूप में अलग पहचान बनाई है और ये महोत्सव समृद्धि, भाईचारे व प्रेम भाव को दर्शाता है। जगत सिंह नेगी ने युवाओं से समृद्ध संस्कृति का सम्मान करने और इसे आगे बढ़ाने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। महोत्सव के अंतिम दिन आज चौहटा बाजार में चौहटा जातर का आयोजन भी किया गया, जिसमें 200 से अधिक देवी देवताओं ने हिस्सा लिया और भारी संख्या में लोगों ने जातर में पहुंचकर देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज रायपुर में युवा 20 परामर्श कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान ने किया। भारतीय प्रबंधन संस्थान के रायपुर परिसर में हुए इस कार्यक्रम में देश विदेश के लगभग 250 प्रतिनिधि शामिल रहे। इनमें छत्तीसगढ़ के कॉलेजों के 75 विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान SRU वर्ड पत्रिका का विमोचन किया और SRU मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया। ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सांसद सुरेश कश्यप ने तेज रफ्तार पर सख्ती बरतने और सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। सुरेश कश्यप ने ग्रामीण स्तर तक लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने पर बल दिया और यातायात की सुचारू व्यवस्था के लिए सभी संबंधित विभागों को तालमेल से काम करने को कहा। उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक समस्या के बारे में भी अधिकारियों से विचार विमर्श किया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान बर्फबारी के बाद 10 जनवरी से बंद पथ परिवहन निगम की बस सेवा को दोबारा आरंभ करने की लोगों ने मांग की है। उनका कहना है कि मौसम में सुधार के चलते अब सड़कें भी साफ हो गई हैं। ऐसे में केलंग मनाली सहित स्थानीय रूटों पर भी बस सेवा शुरू होनी चाहिए। प्रदेश भाजपा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में सरकारी कार्यालयों को बंद करने और जनता को गुमराह करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला से जारी एक बयान में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पर्याप्त बजट और पूरी प्रक्रिया के बाद ही इन संस्थानों को खोला है। जिला आपदा प्राधिकरण कुल्लू की बैठक आज उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
इस दौरान उपायुक्त ने सभी मंडल अधिकारियों को प्रत्येक उपमंडल स्तर पर पायलट आधार पर सड़क और अग्निशमन केंद्रों से दूर स्थित 10 गांवों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर आगजनी से निपटने के लिए जल भंडारण टैंक और फायर हाइड्रेंट्स स्थापित किए जाएंगे। नेहरू युवा केंद्र केलंग ने आज कैच द रेन कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र केलंग के निदेशक राम सिंह ने सभी सदस्यों और युवाओं को वर्षा व बर्फ के जल के क्षय को रोकने और इसके सदुपयोग की शपथ दिलाई ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को जल से संबंधित किसी तरह की समस्या न हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रायपुर में चल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता से काम करने का किया आह्वान। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश में नशीली दवाइयों के दुरुपयोग से लड़ने के लिए ठोस नीति बनाने की बताई जरूरत। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव देव माधोराय की भव्य जलेब के साथ संपन्न। महोत्सव में 200 से अधिक देवी देवताओं ने की शिरकत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।